नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हां, आपको बता दें कि दिन भर की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है, उसे जानेंगे एक एक करके विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोरोना संकट के बीच फेसबुक ने खेला है बड़ा दाव, जियो में इन्वेस्ट करेगा 43,574 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और भारत के रिलायंस जियो के बीच बड़ी डील हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस डील के तहत फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। डील होने के बाद फेसबुक की रिलायंस जियो में हिस्सेदारी करीब 10% की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ रिलायंस जियो में फेसबुक अब तक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बन गया है। हुई इस डील में फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग ने भारत में हुए लॉकडाउन का जिक्र करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस दौर में भरोसेमंद डिजिटल उपकरणों की ज़रूरत है ताकि लोग बिना किसी संकोच या डर के इससे जुड़ सके। इन हालातों को देखकर हम भारत की जनता और व्यवसायों की मदद के लिए जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं। मैं मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को इस डील के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम मिलकर काम करने के लिए काफ़ी उत्साहित है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि अब करोड़ों दुकानदार तक पहुंचेगा जियो, व्हाट्सएप से की जाएगी दुकानदारी। जी हाँ दोस्तों, अगली ही खबर में हमने आपको बताया कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक ने भारत की कंपनी रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा सौदा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब इस डील से भारत में रिटेल दुकानदारी का तरीका बदल सकता है। रिलायंस अपने जियो मार्ट सॉफ्टवेयर और फेसबुक के व्हाट्सएप के जरिए देश के करोड़ों किराना दुकानदार और ग्राहकों को जोड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह रिलायंस जियो पहले से इस कारोबार में लगे हुए अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको नहीं पता तो बता दें कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने पिछले साल ही जियो मार्ट नाम की सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दी थी। जियो मार्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी ने मुंबई, ठाणे और कल्याण से जियो टेलीकॉम यूजर्स को आमंत्रण भी भेजना शुरू कर दिया था। जहां दोस्तों, जियो मार्ट को कंपनी ने देश की नई दुकान का नाम भी दे दिया है। जियो मार्ट के जरिए कस्टमर को 50,000 से अधिक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स फ्री होम डिलीवरी के साथ दी जाएगी। जहां को बता दें कि पिछले साल 12 अगस्त को हुई एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस जल्द ही किराना बाजार की पूरी सूरत बदलने के लिए तैयार है। रिलायंस की योजना है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन टू ऑफलाइन ई-कॉमर्स बाजार बनाया जाए। देश में लगभग 3 करोड़ किराना दुकानदार और अन्य व्यापारी हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 20 करोड़ लोगों को जीवन यापन से जुड़े हुए हैं। जहां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि राहुल का मोदी परिवार, भूख से मर रहे हैं गरीब, वहीं चावल से बनाया जा रहा है अमीरों के लिए सैनिटाइजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस फैसले की सख्त आलोचना की है जिसमें सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस इथेनॉल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने के लिए किया जा सकेगा। दरअसल मामला यूं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए इस वक्त देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल की मांग है। अब इस इथेनॉल को बनाने के लिए FCI के गोदाम में पड़े ज़्यादा चावल का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, जिसके कारण राहुल गांधी ने कहा है कि यह फैसला अमीरों के हक में है। उन्होंने कहा कि भारत के गरीबों को केंद्र के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। सरकार शराब बनाने वाली कंपनियों से कहे कि इथेनॉल का उत्पादन करे ताकि सैनिटाइजर बनाया जा सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के गरीब भूख से मर रहे हैं और देश की सरकार उनके हिस्से के बचे हुए चावल से सैनिटाइजर बनवाना चाहती है। राहुल ने अपने ट्वीट में देश के गरीब वर्गों को जागरूक करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के गरीब कब जागेंगे? आप भूख से मर रहे हैं और आपके हिस्से के चावल से सरकार अमीरों के लिए सैनिटाइजर बनाने जा रहे हैं। कृपया करके समय हाथ से निकल जाए, उससे पहले जाग जाइए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल होगा कल से। जहाँ दोस्तों, ब्रिटेन कल यानी कि गुरुवार से इंसानों के ऊपर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मिलियन पाउंड यानी कि 189 करोड़ रुपए के करीब खर्च करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि ये वैक्सीन कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा, वैसे तो इस वैक्सीन को तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। हमने किसी भी देश की तुलना में इस वैक्सीन को ढूंढने के लिए सबसे अधिक पैसे खर्च किए हैं। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन से ज़्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि मौलाना साद की नई ऑडियो क्लिप जारी, जमातियों से की प्लाज्मा दान करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद दिल्ली पुलिस के सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन वो लगातार ऑडियो क्लिप जारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कल रात मौलाना साद की एक नई ऑडियो क्लिप सामने आई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के लिए अंग्रेजी में एक पत्र भी जारी किया है। तकरीबन 3 मिनट लंबे ऑडियो क्लिप में मौलाना साद ने कहा है कि आज हमें कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है। अपने समर्थकों के नाम जारी पत्र में मोहम्मद साद ने कहा है कि हमारे जिन भाइयों को क्वारंटीन किया गया था उन्हें कोई संक्रमण नहीं था और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं जिन कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था उसमें ज़्यादातर लोगों का इलाज हुआ है और अब वे सभी लोग ठीक हो चुके हैं। मौलाना साद ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे वो लोग जो ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना ब्लड प्लाज्मा उन लोगों को डोनेट करना चाहिए जो अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मौलाना साद ने आगे कहा है कि जिन मुसलमानों और उनके समर्थकों तक ये मैसेज पहुंच रहा है वो समाज और सरकार की मदद करने के लिए ब्लड प्लाज्मा दान करें। इस ऑडियो क्लिप में मौलाना साद ने अपने समर्थकों से भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए भी अपील की है। साथ ही मौलाना साद ने कहा है कि वो फिलहाल अभी क्वारंटीन में है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस मौलाना साद से पूछताछ करने के लिए उनकी तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना साद सामने आने के बजाय प्रशासन को मदद करवाने और अपने समर्थकों से लॉकडाउन का पालन करने की बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार से उद्धव ठाकरे की गुजारिश, अब प्रवासी मजदूरों का इंतजाम करे केंद्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से केंद्र से अपील की है कि वो महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की संभावनाओं पर विचार करे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना के संक्रमण में और भी इजाफे का अनुमान लगा रही है तो भारत सरकार वैसे मजदूरों के लिए घर जाने की व्यवस्था करे जो वाकई में यहां से जाना चाहते हैं। जहां आपको बता दें कि मुंबई में कल केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल टीम से सीएम उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। इस टीम ने मुंबई में कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को इन मजदूरों को यहां से ले जाने की संभावनाओं पर विचार जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग 6 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के हैं। इस वक्त इन मजदूरों के रहने खाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार उठा रही है, लेकिन कुछ मजदूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं और हंगामा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बीच केजरीवाल सरकार का तोहफा, मिलती रहेगी मुफ्त बिजली। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में हर घर में बिजली का उपयोग भी बढ़ गया है। इन हालात में दिल्ली वासियों के मन में ये सवाल घूम रहा था कि बिजली पर जारी सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में जारी रहेगी या नहीं। अब लॉकडाउन के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा देते हुए कहा है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की जारी योजना इस वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने विपक्षी पार्टी के घेरेबंदी के बीच ये वादा किया था कि चुनाव के बाद भी फ्री बिजली की इस सेवा को बंद नहीं किया जाएगा। अब देखा जाए तो केजरीवाल ने अपने किए हुए ये वादे को बखूबी निभाया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि हो रही हिंसा के खिलाफ देश भर के डॉक्टर आज करेंगे प्रदर्शन, जलाएंगे मोमबत्ती। जी हाँ दोस्तों, देश के लाखों डॉक्टर इलाज के दौरान मारपीट और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। एक और डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसे देखते हुए देश के लाखों डॉक्टर आज काला दिवस मनाएंगे और रात 9 बजे मोमबत्ती जलाकर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि 2 गुने दाम वसूल रहा है चीन,
हरियाणा सरकार ने रद्द किया 1 लाख रैपिड किट का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, महामारी के बीच चीन से आई रैपिड टेस्ट किट भी बड़ी चिंता का विषय बन गई है। कई राज्य सरकारों ने इसकी क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं, वहीं अब हरियाणा सरकार ने इसके दामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा ने चीनी कंपनी को दिए 1 लाख रैपिड किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है और अब इसे साउथ कोरिया की कंपनी से लेने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के सूत्रों की माने तो चीन से जो रैपिड टेस्ट किट खरीदी जा रही थी उसकी कीमत 780 रुपये प्रति किट पड़ रही थी, लेकिन चीन के किट की ये कीमत हरियाणा के ही मानेसर में मौजूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांड से लगभग दोगुनी है। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरियाई कंपनी सिर्फ 380 रुपये प्रति किट के हिसाब से वही किट दे रही है। ऐसे में अब ये किट साउथ कोरिया की कंपनी से मंगवाने का फैसला हुआ है, जिसकी वजह से सरकार के कुल 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि पालघर मॉब लिंचिंग के सभी आरोपियों के नामों को जारी करेगी उद्धव सरकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग करने वाले आरोपियों का नाम आज जारी किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि हम सभी आरोपियों के नाम आज व्हाट्सएप के जरिए जारी करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के अंदर ही 101 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल देशमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधियों की इस लिस्ट में कोई भी मुस्लिम शख्स मौजूद नहीं है। जहां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2700 लोगों ने गंवाई जान, मौतों का आंकड़ा 45,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका हुआ है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 2700 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसी के साथ अमेरिका में इस महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार चला गया है, जो किसी भी देश में अभी तक का सबसे ज्यादा आंक है। जहां आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के अब तक 8,24,147 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल 45,039 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 1 हफ्ते के करीब के समय में ये 2 गुना होता नजर आया है। जहाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि देश में 20,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 640 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से एक्टिव केस की तादाद 15,000 से ज्यादा है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 640 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि तकरीबन 4,000 मरीज इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य फिलहाल महाराष्ट्र है। वहीं इस लिस्ट में दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है, जबकि तीसरे नंबर पर दिल्ली की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी हां, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की अहम और बड़ी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए KGN न्यूज़।